मैं पूछना चाहता हूँ ये स्कूल क्यों बंद हैं? स्कूल क्यों बंद है? क्या इसके लिए कोई आवाज़ उठाता है? दुकानें खुली हैं, ठेके खुले हैं, राशन की दुकानों से कोरोना नहीं फैलेगा, बसों पे बैठने से कोरोना नहीं फैलेगा, ट्रेनों पे बैठने से कोरोना नहीं फैलेगा, ये बच्चों के स्कूल जाने से कोरोना फैलेगा। आप 100% बच्चों को मत पढ़ाइए, 25%, 20%, 15% बच्चों को आप पढ़ाइए, पर दिन पढ़ाइए। एक तीसरे का नंबर दूसरे हफ्ते में तो आएगा अगर आप 15% बच्चों को भी पढ़ाते हो तो। क्यों स्कूल बंद हैं? बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो सीखेंगे क्या? बच्चों को एक क्लास आपने आगे करवा दिया, बच्चों को एक क्लास, उनके जो एक क्लास छूटी है उसका वो पढ़ाई कहाँ से करेंगे? उनको उस क्लास में क्या पढ़ना चाहिए था उनको कैसे पता चलेगा? क्यों बच्चों के भविष्य से खेला जा रहा है और कोई आवाज़ उठाने को राज़ी नहीं? भैया बच्चों की कामयाबी पढ़ने में, अगर वो पढ़ेंगे तभी सीखेंगे, तभी उन्हें लगेगा कि हाँ उनकी ज़िंदगी क्या है। बच्चों की भविष्य के साथ मत खेलो। मैं हर राज्य की सरकार से कहना चाहता हूँ स्कूल खोल दो। अगर तुमने बस और रेलवे खोल रखा है, दुकानें खोल रखा है, तो स्कूल भी खोलो। और अगर आपके पास 15% बच्चों को एक दिन में पढ़ाने का टाइम नहीं है तो 10% को पढ़ाइए, 5% को पढ़ाइए। दूसरे हफ्ते में नहीं, तीसरे हफ्ते में नंबर आएगा, मगर बच्चों को पढ़ाओ। बच्चे पढ़ेंगे तभी कुछ सीखेंगे और आपसे सवाल करेंगे, वो देश की ताकत बनेंगे, नेताओं की दलाली नहीं करेंगे। वो जाहिल रहेंगे तो तुम्हारी दलाली करेंगे जनता। मैं चाहता हूँ देश आगे बढ़े और तुम लोग चाहते हो नेता आगे बढ़े। बस ऐसा रहेगा तो देश नहीं चलेगा, विश्वगुरु नहीं बनेगा। अगर देश को विश्वगुरु बनाना है तो बच्चों को पढ़ाओ और बच्चों को सिखाओ, बच्चों को रोज़गार की तरफ खींचो। रोज़गार रहेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, बेरोज़गार रहेंगे तो बेचारे भूखे मर जाएंगे। क्यों खेल रहे हो जनता के साथ? स्कूल खोलो। ये मेरी अपनी सोच है, नहीं तो मुझे बताओ कि अगर ट्रेनें चल सकती हैं, बसें चल सकती हैं, कारखाने चल सकते हैं, दुकानें चल सकती हैं, तो स्कूल क्यों नहीं चल सकता? आखिर ये कोरोना काल से या बीजेपी के आ जाने से स्कूलों पे ही अटैक क्यों होता है बार बार? कोई भी काम हुआ स्कूल बंद कर दो, मंदिर बंद कर दो, मस्जिद बंद कर दो। क्या चल रहा है मंदिर, मस्जिद, स्कूल? भैया उसका कुछ रूल्स बनाओ, नियम बनाओ, कानून बनाओ कि भैया एक बार में इतने लोग जा सकते हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में। अब बनाओ सोशल डिस्टेंस। वहाँ पे इनके जिम्मेदारों को कहो कि ऐसा रहेगा। आपको अपनी रैली करनी हो, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। आपको अपनी रैली में जनता को बुलाना हो, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं। मगर स्कूल में आपको सोशल डिस्टेंस चाहिए। जनता के पास सोशल डिस्टेंस चाहिए। क्यों करवा रहे हो चुनाव? बंगाल में मोदी जी ने इतने दिन भाषण दिए और कहते हैं मेरी नज़र जहाँ तक जाती मुझे पब्लिक दिखाई देती। अरे भाई इतना झूठ क्यों बोलते हो मोदी जी? आपकी रैलियों में लोग आने को राजी नहीं है, उन्हें पैसे देकर बुलाया जाता है, तब भी आपकी कुर्सियाँ खाली रहती हैं। किसी अच्छे पत्रकार से अपनी वीडियोज़ बनवाइए ना, किसी अच्छे पत्रकार से रिपोर्टिंग करवाइए ना। ये आपकी दलाली करने वालों के साथ आप अपनी शेयर वीडियो बनवाते हो। बुलाइए ना विशाल शर्मा को, बुलाइए ना रवीश कुमार को, बुलाइए ना आरफा खानम शेरवानी को, बुलाइए ना डॉक्टर अर्शी खान को, बुलाइए ना अजीत अंजुम को, बुलाइए ना धर्मेंद्र कुमार को, बुलाइए ना शंभुनाथ जी को। क्यों डरते हो आप इतना? जो आपके हाँ में हाँ मिलाए आप उनके साथ हो, और जो आपके खिलाफ आवाज़ उठाए आप उनके नहीं। क्या आप देश के पीएम हो या किसी चैनल के पीएम हो? मैं हर बीजेपी प्रवक्ता से कहना चाहता हूँ, क्यों नहीं आते इनके साथ आप?
क्यों चुभती है आपको इनकी बातें? आप चोर हो, बदमाश हो, धोखेबाज हो, झूठे हो, मक्कार हो, क्यों नहीं देते इनको इंटरव्यू आप? क्योंकि ये सीधे सवाल करते हैं और आपको चाहिए आपके मुताबिक सवाल पूछने वाले लोग। ऐसा देश नहीं चलेगा जैसा आप चलाना चाहते हो। यही मीडिया कांग्रेस के ज़माने में इंदिरा गांधी तक से भी सवाल करती थी, मनमोहन सिंह जैसे लोगों से भी सवाल करती थी, मगर यही जनता, यही मीडिया मोदी जी से और अमित शाह जी से सवाल क्यों नहीं करती? बीजेपी प्रवक्ताओं से सवाल क्यों नहीं करती? और बीजेपी प्रवक्ताओं से सवाल भी करती तो ऐसे छोटे छोटे प्रवक्ता से जो बेचारे बात करने के लायक भी नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता, सांसद, दक्षिण पश्चिम दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा कहते हैं कि अगर हम दिल्ली में हार गए तो कल को ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों का रेप करेंगे। अरे ये सांसद है या कोई भड़वा है? ये सांसद है कोई भड़वा है कि किसी पार्टी के हार जाने से लोग घर में जाके रेप करेंगे? दिल्ली में केजरीवाल जी की नहीं चलती, दिल्ली की पुलिस अमित शाह जी के हाथ में है। अमित शाह जी क्या है भैया? बाबा जी के ठुल्लू क्या है अमित शाह? पुलिस आपके अंडर में, सेना आपके अंडर में। तो आप इतने निकम्मे कैसे हो गए कि लोग आपके होते हुए घरों में घुस के रेप करेंगे? ये मीडिया ने सवाल क्यों नहीं पूछा आपसे? ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं पूछती आपसे? क्यों सिर्फ आपकी दलाली करती है? ये अनुराग ठाकुर कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इस साले से मैं पूछना चाहता हूँ, अनुराग ठाकुर से, इस साले से मैं पूछना चाहता हूँ कि देश का गद्दार है कौन? अभी तक तूने बताया क्यों नहीं? साल भर से ऊपर हो गए, साल भर से ऊपर हो गए, तूने अभी तक बताया क्यों नहीं देश का गद्दार है कौन? तू किसे गोली मारना चाहता था? बता देश का गद्दार कौन है भैया? केंद्र की कुर्सी तुम्हारे हाथ में, दिल्ली की कुर्सी तुम्हारे हाथ में, उपराज्यपाल का शासन लगा दो। केजरीवाल जी तो बस बिन पैंती के लोटे हैं, जिधर मर्जी लुढ़का दो। क्या चल रहा है देश के अंदर? मैं इसीलिए कहता हूँ जनता पढ़ेगी तो सवाल पूछेगी। स्कूल खोलो, स्कूल खोलो, भले से तुम 10% को पढ़ाओ, 10% भी पढ़ाने के लायक नहीं, 5% को पढ़ाओ, चौथे हफ्ते में तो उनका नंबर आएगा। महीने में एक दिन तो नंबर आएगा, मगर बच्चे तो स्कूल जाएंगे। स्कूल खोलो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। हमने नहीं पढ़ा, हमें आज एहसास होता है कि हम क्या हैं। हमने नहीं पढ़ा, आज हमें एहसास होता है कि काश हम पढ़े होते। अगर हमने भी पढ़ा होता तो हम भी कुछ सीखते। हमने नहीं पढ़ा, आज हमें उसका मोल पता होता है कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है। आज हमें लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए था, और आज जो पढ़ना चाहते हो आप उनके लिए स्कूल बंद करके रखे हो। क्यों खेल रहे हो बच्चों के भविष्य के साथ? एग्जाम तक आप नहीं देने देते, बच्चों को स्कूल आप नहीं जाने देते। क्या चल रहा है देश के अंदर? बसों में लोग नहीं बैठते, ऑटोज में लोग नहीं बैठ रहे हैं, तब कोरोना नहीं हो रहा है। स्कूल में बैठ जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा। ट्रेनों पे लोग नहीं बैठ रहे सोशल डिस्टेंस के साथ, और ट्रेन पे तो डिस्टेंस है भी नहीं। ट्रेन पे चेयर कार ले लो आप, एक सीट पे 4 लोग बैठ रहे हैं, और सीट कितने बाई कितने की है? 5 फीट, 6 फीट ले लो, 6 फीट पे 4 लोग बैठ रहे हैं।
कहाँ है डिस्टेंस? ट्रेन की टिकट की लाइन हो तो डिस्टेंस चाहिए, मगर ट्रेन पे बैठना हो तो डिस्टेंस नहीं चाहिए। क्या चल रही है? बस पे डिस्टेंस है, बस पे डिस्टेंस है, ऑटो पे नहीं है। बताओ, तब कोरोना नहीं है, बच्चे स्कूल जाएंगे तो कोरोना होगा। लोग अपनी आस्था की जगहों पे जाएंगे, मंदिर मस्जिद जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा। क्या चल रही है देश के अंदर? मैं जनता से कहना चाहता हूँ, मैं भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तानियों से कहना चाहता हूँ कि सोचो समझो और आगे बढ़ो। ये नेता तुम्हें कुछ नहीं देने वाले, भूखमरी के अलावा, जुमलों के अलावा। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे और आप भी आगे बढ़ोगे, वरना ऐसे नेताओं की जुमलेबाजी में फंसते रहो। ये नेता जुमलेबाज हैं, ये आपका भला नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर आप भले हो गए तो आप इनको वोट कैसे दोगे? अगर आप समझदार हो गए तो आप इनको वोट कैसे दोगे? कभी कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी को वोट दोगे, कभी बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट दोगे, कभी आम आदमी को हराने के लिए बीजेपी या कांग्रेस को वोट दोगे। क्या चल रहा है ये कांग्रेस बीजेपी? आप हमारे नेता हमारे मन मुताबिक होने चाहिए, हम नेता के मन मुताबिक नहीं होने चाहिए। हम नेता के मन के लिए काम नहीं करते, नेता को हमारे मन के लिए काम करना चाहिए। हम जो कहेंगे नेता को वो करना चाहिए कि हमारी भलाई किस में है। हमें पानी चाहिए, हमें रोड चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें पढ़ाई चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। ये हम अपने हिसाब से चुनेंगे, नेता नहीं चुनेगा। जब जाके देश संभलेगा, अगर ऐसी सोच हमारे अंदर पैदा हुई। अगर हम ये सोच लेकर जीते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे और नेता भी अपने आप में रहेंगे। और अगर हम हमेशा नेता और पुलिस वालों के मुताबिक चलेंगे, उनके हिसाब से चलेंगे, तो हम कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि वो पुलिस जो चंद पैसों के चक्कर में अपना ज़मीर बेच देती है, जो चंद पैसों के चक्कर में अपना ज़मीर बेचती है, केस बदल देती है, फाइलें बदल देती है, फाइलें बेच देती हैं, वो देश की हिफाजत करेगी? वो सोसाइटी की हिफाजत करेगी? वो मोहल्ले की हिफाजत करेगी? मुझे नहीं लगता करेगी। मेरा तो सिस्टम से विश्वास ही उड़ गया है, मेरा भरोसा ही उड़ गया, मेरा यकीन ही उड़ गया है। मैं सिर्फ जी रहा हूँ कि शायद आगे चल के मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं। पर बच्चे कामयाब तो तब होंगे जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे। क्या वो आगे चल के चोरी और बदमाशी करेंगे? पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? चोरी, बदमाशी, डकैती, यही सब करेंगे, बदतमीज़ी करेंगे लोगों के साथ। पढ़ेंगे तो उन्हें अदब समझ में आएगी, एहतराम समझ में आएगा, इज्जत समझ में आएगी। और नहीं पढ़ेंगे तो किसी के सामने कुछ भी बोल देंगे, क्योंकि उनको अदब और एहतराम तो सिखाया नहीं गया, इज्जत तो सिखाई नहीं गई। स्कूल जाते तो सीखते। मैं इसलिए चाहता स्कूल चालू हो, बच्चे पढ़ें। क्यों नहीं चालू होते स्कूल? क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो आपसे सवाल पूछेंगे। और आज हर पार्टी जनता के सवालों से डरती है। पत्रकार क्यों नहीं रह गए? जो अच्छे पत्रकार थे आज वो साइड पत्रकार हो गए, आज वो सिर्फ सोशल पत्रकार बनकर रह गए बेचारे। और जो दलाल पत्रकार हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया बन के रह गए। वाह, ये है देश का विश्वगुरु बनने का चांस, ये है देश की ताकत। जो दलाली करे वो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो सही सवाल उठाए वो सोशल पत्रकार बनकर रह जाए।
मुझे हैरत होती है ऐसे सिस्टम पे। मुझे हैरत होती है ऐसे कानून पे। वीडियो लंबी हो गई, फिर मेरी बात ही पूरी नहीं हो पाती, वीडियो लंबी होती चली जाती है।